यह होता है स्वस्थ शरीर। हमारे विश्व में परमपिता परमेश्वर जो जन्म दिए हैं, वे सभी प्राणियों का, सभी मानवों का स्वस्थ शरीर रहने पर सभी कार्यों को पूर्ण कर सकता है। इसलिए धर्म सिखलाता है स्वस्थ शरीर। मनुष्य में देवत्व का उदय, और हमारे परमपिता परमेश्वर ने, चाहे हमारे विश्व के जो भी धर्म है, वे मानवों को देवत्व धारण करने के लिए सिखलाता है। जिस तरह से जो भी मानव है उनमें देवत्व का संचार होना चाहिए, देव जैसा आचरण होना चाहिए, दूसरे को देख करके देवता तुल्य मानना चाहिए और देवता के समान आचरण करना चाहिए। हमारे किसी भी धर्म के हमारे यही परमात्मा सिखलाते हैं कि सभी मानवों को, सभी मनुष्यों में देवत्व का उदय होना चाहिए। देवत्व का उदय होने से हमारे विश्व स्वस्थ निरोग रहेगा, हमारे विश्व में कार्यकलाप अच्छे होंगे और कहीं भी मारपीट झगड़ा नहीं हो सकता है, सारा विश्व एक बन के रह सकता है। इसलिए हमारे किसी भी धर्म के देवता और धर्म संस्था यही सिखलाता है कि मानवों में देवत्व का उदय होना चाहिए, देवत्व का संचार होना चाहिए। अमृत सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों को दीर्घायु बनना चाहिए और सर्वभूतेषु, सभी मानवों के लिए सर्व समान, एक समान आचार विचार होना चाहिए। सर्वभूतेषु, सबका देवी देवताओं की कृपा से कल्याण होना चाहिए और हमारे सृष्टि, हमारे भारत माता या हमारे पूरे विश्व के मानवों का जो अन्न है, फल है, जितने भी परमपिता परमेश्वर दिए हैं, उस सब के लिए एक समान है, सर्वभूतेषु है। इसमें एक देवी का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमो तस्मै नमो तस्मै नमो तस्मै नमो नमः। ये परमपिता परमेश्वर सबको कल्याण करने के लिए ये मंत्र दिए हैं, सबको कल्याण करने के लिए, सबको जीने के लिए ये धरती और पृथ्वी, आकाश, पाताल और जल सारी व्यवस्था दिए हुए हैं। ये परमपिता परमेश्वर हैं जो सर्वभूतेषु, सभी के लिए हैं। साथ साथ ये हमारा धर्म सिखलाता है स्वच्छ मन। जिस प्राणी को जो मनो है उनका स्वच्छ मन होगा, एक दूसरे के भाव आदर पूर्वक होगा, किसी दूसरे की बेटी है, बहन है, उसको अपना समझना चाहिए, दूसरे की धन है वो अपना समझना चाहिए, उसको तंग और नष्ट नहीं करना चाहिए। जो हमारे किसी भी विश्व में किसी भी देश का राष्ट्रीय संपत्ति हो उसको अपना समझना चाहिए। स्वच्छ मन, किसी को अनादर पूर्वक भाव नहीं करना चाहिए। ये हमारा धर्म सिखलाता है। हमारे धर्म के सभी देवी देवता सिखलाते हैं कि स्वच्छ मन विचार बनाए रखना चाहिए। इसके बाद हमारे धर्म का उद्देश्य है सभी समाज। जिस गांव, घर और राष्ट्र में सभ्य समाज होता है, वहाँ का जो सृष्टि है, वहाँ का समाज है, वहाँ का घर है, जो बहुत ही शांतिमय, शांति प्रिय ढंग से लोग जीते हैं, वहाँ कल कंटक, झगड़ा, डंटा फसाद नहीं हुआ करता है। इसलिए हमारे परमपिता परमेश्वर ने यह कहते हैं कि देखो बेटा, सभ्य समाज बनाना चाहिए। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि अपने ही गाँव में, अपने ही देश में, अपने ही राज्य में कि कोई ऐसे घर परिवार है, देश राज्य है, जिसमें सभ्य समाज है, वहाँ उन्नति ही उन्नति है, वहाँ विकास ही विकास है। और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, साथ साथ हमारे परमपिता परमेश्वर ने धरती पर स्वर्ग का अवतरण करने के लिए मानवों को बनाए हैं, मानवों के भेजे हैं। और जितने हमारे धरती के मानव है, सभी का मन स्वच्छ हो जाए, शरीर स्वस्थ हो जाए और आचरण पवित्र हो जाए, तो ये हमारा जो धरती है ये स्वर्ग बन जाएगी, हमारा जो विश्व है स्वर्ग बन जाएगा। और अपने देश में, अपने राज्य में, अपने गांव में सभी प्रकार के सुसज्जित ढंग से मकाने बनाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, फूल पत्तियां लगाएंगे, सब्जियां लगाएंगे। ये
सभ्य समाज और इसके बाद धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा। सारे